हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हम एसएसबी निकाल सकते हैं एंड दैट टू विदाउट एनी काइंड ऑफ कोचिंग। इफ दिस इज योर क्वेश्चन देन डेफिनेटली इट इज अ यस। तुम आराम से विदाउट गोइंग टू कोचिंग यू कैन क्लियर योर एसएसबी, चाहे फिर वो एग्जाम हो, कोई रिटन एग्जाम हो, चाहे फिर वो इंटरव्यू या चाहे कोई भी एग्जाम हो, तुम विदाउट कोचिंग उस चीज को कर सकते हो। बट अगर कोचिंग नहीं जा रहे हो तो यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस फॉर इट। अगर गाइडेंस अच्छे से मिला, जब तुम्हें मालूम है कि यार अगर ये एग्जाम है या ये इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू की मुझसे क्या डिमांड है या फिर ये एग्जाम इसकी मुझसे क्या डिमांड है, अगर तुम्हें वो डिमांड्स पता चल गए और अगर तुम उस डिमांड को फुलफिल करने के काबिलियत रखते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। बट यहाँ पे कि डिमांड्स और उसकी एक्सपेक्टेशंस हम फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं। तो अगर हमें पता चल गई डिमांड्स ये है तो हम उन डिमांड्स पे वर्क करेंगे ना कि अच्छा उसको ये चाहिए, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, हम उस पर वर्क करेंगे, उसको ये चीज चाहिए, हम उस चीज पे वर्क करेंगे। राइट। अब जो एस्पेक्ट्स तुम्हारा एसएसबी रखता है सामने या उसकी क्या डिमांड्स है, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे और हम प्रिपरेशन कैसे किक स्टार्ट कर सकते हैं वो तुम्हें एक साइड बाय साइड आइडिया लग जाएगा। जब एक बार क्लैरिटी मिल गई ना कि अच्छा एसएसबी की ये डिमांड्स है, एक एस्पिरेंट से कैंडिडेट से, तो डेफिनेटली तुम्हें पता चल जाएगा। और इट इज डेफिनेटली पॉसिबल टू क्लियर एसएसबी विदाउट गोइंग टू कोचिंग। बट जो एस्पेक्ट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो एस्पेक्ट्स पे तुम्हें बहुत जोरों से शोरों से वर्क करना होगा, तभी वो चीज होगी। तुम कोचिंग नहीं जा रहे, तुम कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे खुद की तरफ, तो वो चीज पॉसिबल नहीं होगी। तो जो भी कर रहे हो अपने ड्रीम को ध्यान में रखते हुए करो। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पे क्या लिखा है हमने, कम्युनिकेशन। अब देखो कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्यों देखो अगर तुम एसएसबी में जाओगे तो जो भी चीज तुम्हारे साथ होने वाली है वहां पे वो सारी इंग्लिश में होगी। तुम फिर तुम्हारा वो जो साइक टेस्ट होगा, तुम्हारे इंटरव्यूज होंगे, तुम्हारे जीटीए होंगे, तुम्हारे लेक्चरेट होंगे, वो सारे इंग्लिश में होंगे। तो इट इज वेरी मच नेसेसरी टू हैव अ गुड कमांड ओवर योर कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन स्किल्स पे गुड कमांड नहीं होगा, या देखो अगर तुम्हारा कमांड ही नहीं कम्युनिकेशन पे और तुम एक कुछ चीजें बोलने जा रहे हो, इवन तो तुम्हारे पास टन्स ऑफ नॉलेज स्टोर्ड है तुम्हारे बॉडी के अंदर, तुम्हारे ब्रेन के अंदर टन्स है, मतलब पूरा भंडार है नॉलेज का। बट अगर तुम्हारे पास एक कमांड ही नहीं होगा नॉलेज का, तुम वहां पे तुम चीजें जाके एक्सप्रेस कर पाओगे? तुम उतने फ्लुएंटली, उतने स्मूथ तरीके से तुम वहां पे चीजों को डिस्क्राइब या एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। तो ये डिस्क्रिप्शन या एक्सप्रेस करना एकदम बेहतरीन तरीके से वो कब आएगा, जब हमारे पास एक गुड कमांड होगा हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स पे। राइट। अगर तुम्हारे कम्युनिकेशन में गुड कमांड ही नहीं है तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? तुम ना ही खुद के आइडियाज को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे, ना ही अपने पॉइंट ऑफ व्यूज कर रख पाओगे। तो अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन है कि यार कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना चाहिए, सो इट इज डेफिनेटली यस। अगर तुम कम्युनिकेशन पे वर्क नहीं कर सकते तो शायद तुम वहां पर जाके उस चीज को क्लियर भी ना कर पाओ। कम्युनिकेशन स्किल्स पे गुड कमांड होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जो जितनी भी चीजें हैं, वेदर इट इज योर पर्सनल इंटरव्यू, योर जीटीओ, योर lecturate, or whether it's your screening process, everything is conducted in English. And if you don't have a good command over your communication, then it might get very difficult for you to survive for over there for 5 days. And that is it. कम्युनिकेशन स्किल्स पे गुड कमांड रखनी है, क्योंकि अगर हम बात की चीजें डिस्कस करेंगे तो मोस्ट ऑफ द चीजें इसी पे बेस्ड है। तो फर्स्ट वन बीइंग कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, हमें एक बहुत अच्छा कमांड रखना है इस पे, क्योंकि एक्सप्रेस करना आना चाहिए। ओके, हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज हमें पता होने चाहिए यार क्या रखना है, कैसे रखना है। अब देखो तुम्हारे पास बहुत सारी नॉलेज है और तुम रख ही नहीं पा रहे चीजों को आगे, तो वो बात नहीं बनने वाली। फिर तुम दुनिया के सबसे बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यूज रखो, तुम दुनिया के बेस्ट पॉइंट्स रखो, तुम किसी को जब किसी के अगेंस्ट बोल रहे हो एकदम बेहतरीन पॉइंट्स रखो। अगर वो चीजें तुम लोगों तक पहुंचा ही नहीं पा रहे तो वो बात ही नहीं बनने वाली ना। तो फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर किसी को ये डाउट होगा कि यार कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे एनहांस करें, so soon I'll be uploading video based on how to enhance communication skills, so make sure you stay tuned with this channel now. Okay, first is communication skills, then comes knowledge. अब ये नॉलेज कैसा, देखो इफ यू टॉक अबाउट, देखो नॉलेज इज बेसिकली करंट अफेयर्स, और वी कैन से स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स एवरी डे। अब न्यूज़पेपर से क्या होगा, न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज है, तुम कुछ करो ना करो दिन भर तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, तुम्हें तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना ही करना है। और कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी चीज है जो तुम्हें 1-2 दिन में आ जाएगी। इट माइट टेक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, आइदर इट माइट टेक 1 मंथ 2 मंथ्स, बेस्ड अपॉन तुम अब किस लेवल पे खड़े हो उधर। ओके, सेकंड थिंग दैट वी हैव टू डू इज वी नीड टू रीड, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स एवरी डे। इट इज वन ऑफ द must do activities for aspirants. Okay, if we talk about newspapers, तुम्हें न्यूज़पेपर में कौन से सेक्शन रीड करने हैं, जो आइडियाज वाले सेक्शंस है, जो तुम्हारा वर्ल्ड में चल रहा है, जो इंडियन न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज पढ़ो कि तुम्हें ये पता चला ना यार वर्ल्ड में चल क्या रहा है।
जो आइडिया वाले पेज है वो पढ़ो, एक्सप्लेन्ड पेजेस पढ़ो। अब देखो ये चीज से क्या होगा, तुम्हारा जो नॉलेज है ना, जो नॉलेज ऐसा है ना, वो नॉलेज ऐसा वास्ट होगा, नॉलेज बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी। रोज 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 तुम 1-1.5 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, दैट टू इन इंग्लिश, तो ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स वो स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। तो तुम्हें ये चीज करनी है न्यूज़पेपर का। देखो ये सेक्शंस भूलना नहीं कभी। इंटरनेशनल, तुम्हारे जो एक्सप्लेन वाले सेक्शंस है, तुम्हारे जो आइडियाज ओपिनियंस रखते हैं ना, वो सारे सेक्शंस को पढ़ना। वर्ल्ड न्यूज़, जो भी तुम्हारे एक्सप्लेन्ड है, जो भी आइडियाज वो एक्सप्रेस करते हैं ना, वो आइडियाज को पढ़ लेना, ताकि तुम्हें क्लैरिटी बैठे क्या जो बंदे आपने अपने आइडियाज रख रहे हैं वो किस वे में रखते हैं, किस वे में वो चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स पे कमांड अच्छा हो गया ना, तो तुम ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने के ज्यादा तरीके जान पाओगे, और तुम इतने अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज रखोगे कि तुम्हारा जो ग्रुप है ना वो आराम से तुमसे इन्फ्लुएंस हो जाए। ओके, कम्युनिकेशन नॉलेज। थर्ड इज हमारा फिजिकल फिटनेस। अब फिजिकल फिटनेस पे क्यों वर्क करना है? देखो ऐसा नहीं कि तुम अभी जाके तुम 100 पुशअप्स मारो, वो बोलेंगे 100 पुशअप तो 100 पुशअप। ये फिजिकल फिटनेस उस लेवल का नहीं, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप जीटीओ ग्राउंड टेस्ट के टाइम पे कुछ टास्क हमें परफॉर्म करने होते हैं, राइट। उसके लिए हमें स्टैमिना की जरूरत है, तो तुम रोज थोड़ा जॉगिंग कर लो, थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस मेंटेन कर लो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, थोड़ा सा स्टैमिना इंक्रीज कर लो, थोड़े से फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर लो। ये सारी चीजें क्यों करनी है? बस फॉर जीटीओ वाले टास्क। ओके, बल्ली फट्टा उठाने में काम आ जाओ, हाँ, तगड़े बन जाओगे। ओके, फिजिकल फिटनेस पे रोज थोड़ा जॉगिंग कर लो, रनिंग कर लो, ठीक है। अब इसके अलावा, तो अब तुम्हें ये चीजें यहां तक क्लियर है, ओके। अब इसके अलावा और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज अ पर्सनल इंटरव्यू राउंड, राइट। अब पर्सनल इंटरव्यू और पर्सनैलिटी इज पर्सनल इंटरव्यू राउंड, बेसिकली टॉकिंग अबाउट पर्सनल इंटरव्यू राउंड। यहाँ पे क्या करना है, देखो अब तुम बैठे हो ना कभी, तो खुद को एकदम अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट कर लो कि यार मेरे अंदर किस चीज की कमी है। तुम्हें एक दिन बैठना है, और देखो अगर मैंने अचानक से तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया कि यार तुम्हारे वीकनेसेस तुम डालो 5, एनी 5 वीकनेसेस, तुम ऑन द स्पॉट अपनी वीकनेसेस नहीं बता पाओगे। तो वही चीज आती है स्ट्रेंथ्स, ना ही तुम तुम्हारे स्ट्रेंथ्स बता पाओगे, ना ही तुम वीकनेस, या तुम्हें लगेगा कि यार मेरे कोई स्ट्रेंथ्स है नहीं है, मेरे कोई वीकनेसेस है। हाँ, वीकनेसेस बहुत सारी आएंगी, स्ट्रेंथ्स नहीं आएंगी तुम्हारी। तो ये चीज वर्क करनी है तुम्हें, एकदम खुद को ना एकदम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है, इतने अच्छे से आराम से बैठ के करो कि बस उसके बाद तुम्हें ना ए से लेके जेड तक खुद के बारे में हर एक चीज मालूम है। तुम्हारे बॉडी के अंदर कौन सा सेल कहाँ से कब मूव होने वाला है ना, वो चीज भी तुम्हें खुद के बारे में इतनी क्लियर होनी चाहिए। अगर पर्सनल इंटरव्यू राउंड को क्रैक करना है ना, देयर इज ओनली वन मंत्र एंड दैट इज तुम्हें खुद के बारे में चप्पा चप्पा मालूम होना चाहिए। तुम्हारे हॉबीज क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट किस तरफ जाता है, तुम्हारा पैशन क्या है, तुम्हारे नेबरहुड में क्या चल रहा है, तुम किस चीज को लेके ज्यादा डेडिकेटेड हो, तुम किस चीज को लेके लेस डेडिकेटेड हो। ओके, तो पीआई राउंड के बारे में बात करेंगे, तो इट इज ऑल बेस्ड ऑन योर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और खुद ही से यार आईने के सामने जाके जाओ, कुछ खुद से क्वेश्चन फ्रेम करो, और उसी क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करो। यहाँ से क्या होगा, इंग्लिश भी बोल रहे हैं, इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी, हमारे पर्सनल इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, तो ये चीज होगी। ओके, आई बता क्लियर है। और जो फिफ्थ चीज है ना, दैट इज योर बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज क्यों, देखो अब तुम एक बहुत बेहतरीन पॉइंट बोल रहे हो, और तुमको पता है कि यार जो पॉइंट मैं रखने वाला हूँ ना, दैट इज द बेस्ट पॉइंट। बट अब वही चीज तुम ऐसे आए, सर आई थिंक यार नहीं, वहां पे तुम्हें बॉडी लैंग्वेज तुम्हें शोकेस करना है कि यार जो भी पॉइंट्स आई एम सेइंग, वेदर इट इज रॉन्ग, वेदर इट इज राइट, मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज को शो कर रहा हूँ। उस पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी मेरे पॉइंट्स, जो भी मेरे आइडियाज हैं, मेरे नॉलेज, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स पे मेरा कमांड बहुत भारी है, और जो भी चीजें मैं रखने वाला हूँ विद कॉन्फिडेंस रखने वाला हूँ। बॉडी लैंग्वेज को ऐसा मेंटेन करना कि बस भाई इससे ज्यादा कॉन्फिडेंट बंदा तो मुझे कोई दुनिया में कहीं मिलने नहीं वाला। बॉडी लैंग्वेज ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार अंडर कॉन्फिडेंस शोकेस किया, ओवर कॉन्फिडेंट, जस्ट कॉन्फिडेंट। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज शोकेस करना चाहिए कि हाँ भाई ये बंदा कॉन्फिडेंट है। यार कॉन्फिडेंट बंदे को तो लीडर बनाएंगे ना, वो ऑफिसर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो अंडर कॉन्फिडेंट बंदे को तो लेंगे नहीं वो, राइट। तो तुम्हें तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, जब भी तुम किसी के सामने अभी खड़े हो, किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हो, तो मेक श्योर यू मेंटेन अ गुड पोस्चर इन फ्रंट ऑफ द पर्सन, वाइल सिटिंग, वाइल स्टैंडिंग, खाते वक्त, पीते वक्त, थोड़ा सा ना अभी चाल ढाल को चेंज करना, थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज ऐसा बना लो कि लगे कि भाई बंदा कॉन्फिडेंट है। द वे ही स्पीक्स, द वे ही टॉक्स, द वे ही मीट्स पीपल, ही और शी वट एवर। तो ये चीजें तुम्हें करनी है, बॉडी लैंग्वेज इज मस्ट। बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और कुछ चीज नहीं कि बोलते वक्त अंडर कॉन्फिडेंट हो रहा है। ओके, ये चीज। अब इसके बाद लेक्चरेट है। लेक्चरेट क्या है? लेक्चरेट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे तुम्हें 3 मिनट बोलना होता है चीजों पर। तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वेल एंड गुड। अब इसके पार्ट हम क्या करेंगे, तुम गूगल पे जाओ, तुम बस डालो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चरेट टॉपिक्स, रोज एक एक टॉपिक उठाओ। आज जैसे आज हमने उठा लिया G20। अब G20 जो देखो, जो
अभी करंटली चल रहा है ना, तो वो उन पे तो वो पक्का आ सकते हैं। तो G20 तो क्या करो, अच्छा ये टॉपिक है, मैं इस पे पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ लूंगा, और जो आज मैंने चीज पढ़ी है वही जाके मैं मिरर के सामने नरेट करने की कोशिश करूंगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा, तुम गूगल पे जाके चीजों को सर्च कर रहे हो, तुम्हारा नॉलेज बूस्ट हो रहा है, तुम्हारा नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, इसके साथ साथ तुम जब आईने के सामने जाके उसी चीज को नरेट करोगे, स्टार्टिंग इनिशियल डेज में तुम्हारा एक अंडर कॉन्फिडेंस टाइप ऑफ रिफ्लेक्ट होगा, बट जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब तुम ये चीज रेगुलरली ऑन अ रेगुलर बेसिस करते जाओगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एंड दैट इज फॉर श्योर तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, तुम्हारे जो ग्रामर के मिस्टेक्स तुम परफॉर्म कर रहे हो, कमिट कर रहे हो, वो कम हो जाएंगे, और अल्टीमेटली तुम एक जो फर्स्ट डे पे बंदे को देख रहे थे ना, वो 15th डे के बंदे से बहुत अलग रहेगा। एटलीस्ट अगर वो 10% का भी चेंज है ना, वो 10% का चेंज बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा तुम्हारा वहां पे। ओके, तो लेक्चर एड के लिए गूगल पे जाओ, नेट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्च करो, उन टॉपिक्स को कितने बेहतरीन तरीके से तुम प्रिपरेशन कर सकते हो, उन टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करो। ओके, ये हो गया हमारे बॉडी लैंग्वेज के बारे में। और अगर ये कुछ चीजें हैं विदाउट कोचिंग एसएसबी की प्रिपरेशन किक स्टार्ट करनी है, तो इन एस्पेक्ट्स को अपने दिमाग से ना जाने ना देना। ओके, फर्स्ट बीइंग कम्युनिकेशन स्किल्स, आई होप तुम्हें ये समझा होगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारे लेक्चरेट में काम आएंगे, तुम्हारे पर्सनल इंटरव्यू में काम आएंगे, तुम्हारे जीटीओ में काम आएंगे, क्योंकि जीटीओ के अंदर ही लेक्चरेट आता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे गुड कमांड होना इज वेरी मच अ नेसेसिटी फॉर यू गाइज नाउ। स्टार्ट वर्किंग एवरी डे 1 to 2 hours दो, कैसे इंप्रूव करना है, क्या करना है, रोज पढ़ो। और जब तुम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरे आईने के सामने जाओ, लोगों से बात करो, टूटी फूटी इंग्लिश में बात करो, बट बात करना स्टार्ट करो, ताकि तुम्हारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो तुम्हारा हेजिटेशन है लोगों से बात करने का, दैट इन इंग्लिश, वो खत्म हो जाए एकदम। उसके बाद नॉलेज, करंट अफेयर्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, और लेक्चरेट तुम गूगल पे जाके चीजों को सर्च कर रहे हो। जब तुम गूगल पे जाके चीजों को सर्च कर रहे हो, आलतू फालतू चीजें तो नहीं पढ़ने वाले हो। अब तुम एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीजों को पढ़ोगे, राइट? तो तुम्हारा अल्टीमेटली नॉलेज इंक्रीज होगा, G20 के बारे में हो गया, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हो गया, जो भी चीज है उसके बारे में तुम्हारा नॉलेज एनहांस हो रहा है, राइट? जो नॉलेज ऐसा था वो नॉलेज ऐसा होगा, और जितना ज्यादा नॉलेज उतना बेटर तुम्हारे एसएसबी के टाइम पे, क्योंकि तुम्हारे पास पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा होंगे, तुम्हारे पॉइंट्स ज्यादा होंगे, तुम्हारे पास एक्सप्रेस करने के तरीके ज्यादा होंगे। और जब तुम्हें ये कम्युनिकेशन स्किल्स पे गुड कमांड आ गया, तो तुम खुद को एक्सप्रेस अच्छे से कर पाओगे, ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने की काबिलियत आ जाएगी तुम में, एंड दैट इज फॉर श्योर। उसके बाद फिजिकल फिटनेस मेंटेन करना है हमारे जीटीओ के लिए, और पर्सनल इंटरव्यू के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज द मस्ट। ये चीज करनी है, कुछ करो ना करो, ये 5 चीज रोज फॉलो करो। डेफिनेटली तुम एसएसबी तक ना, तुम अगर 1 महीने 2 महीने का भी टाइम है, 1 महीने का भी टाइम है ना, अगर तुमने ये 5 चीजें रोज 30 डेज के लिए फॉलो की ना, तो डेफिनेटली यार तुम शायद 0 से 20%, 20% का चेंज दिखे तुम में। अगर तुम 20 तो तुम 40 हो जाओ। 30 डेज तुम वो चीज को फॉलो कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉलेज, फर्स्ट खुद के बारे में जान लोगे। अगर ये चीजें कर लेना, आई एम प्रीटी श्योर तुम्हारा जो प्रिपरेशन है वो एकदम बेहतरीन अच्छे तरीके से होगा। बट तुम्हें ये चीज रोज डेली लाइफ में भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। अगर इसको छोड़ के तुम सोच रहे हो आज करूंगा कल नहीं करूंगा, तो वो चीज नहीं होने वाली, एंड दैट इज फॉर श्योर। तो ये चीजें थी कुछ आज मोस्ट या 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हमें फोकस करना है हमारे एसएसबी प्रिपरेशन के लिए। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।